अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिसिज़ आमिर अपने चैनल मज़े ही मज़े में। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे सामने है गन्ने की रस। इसको गन्ने की रो भी बोलते हैं, रस भी बोलते हैं। ये 5 केजी तकरीबन मुकम्मल ये एक रस है। इसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ, सिंपल है। इसकी मैं बनाने जा रही हूँ गन्ने की रस की खीर, क्योंकि सर्दियाँ हों और गन्ने की रस की खीर ना खाएं, और वो भी पंजाब में, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा आज आपसे भी शेयर करती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, तो अब हम इसको गर्म करेंगे और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि इसके ऊपर झाग सी एक आएगी, उसको उतारना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे झाग आनी शुरू हो गई है। अब इसको हम साथ साथ उतारते जाएंगे। ऐसे करके इस तरह और अच्छी तरह से आ जाए। जैसे जैसे झाग आती जाएगी, इसको हम इस तरह करके निकालते जाएंगे। तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे और साथ साथ झाग उतारते जाएंगे। ये देखिए अभी कम में आ रही, जैसे जैसे ये पकती जाएगी इस पे झाग ज़्यादा आती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पकना शुरू हो गई है हमारी रस गन्ने की, और साथ साथ ही ये देखिए अब ये हम उतार लेंगे ऐसे से साइडों पे करके। ये चेक करें, इसको मैल भी कहते हैं, झाग भी कहते हैं, और इसको साथ साथ उतार लेंगे इस तरह। जब तक इस पे झाग आती रही हम लोग इसको उतारते रहेंगे। ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी झाग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जो इसके ऊपर वो गदली सी एक झाग आ रही थी वो मैंने उतार दी है। अब ये देखें, ये मैंने चावलों का टोटा लिया था तकरीबन 1.5 पाव। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको मैं इस रस के अंदर डाल दूँगी। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको मुसलसल हल्की आंच पे पकाएंगे 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे के बाद मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह की शक्ल बनेगी। जी फ्रेंड्स, ये देखें, इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और चावल भी हमारे गल गए हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास छुहारे हैं, ये इनको मैंने काट दिया है, इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि जो ये आधा घंटा और भी ये मज़ीद लेगी उसमें ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका टेस्ट अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाएगा। इस टाइम पे आपके हम इसको मुसलसल हिलाएंगे, क्योंकि ये पैंदे के साथ लगने का इसका डर होता है, तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़े की बनती है। और इसको ठंडा करके अगर आप दही के साथ खाएं ना, दही ऊपर डाल के खाएं, तो फिर तो उसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी पहचान देखिए, ये बुलबुले से बन रहे हैं, ऊपर को उठ रहे हैं इस तरह, बिल्कुल आम जैसे खीर तैयार होती है, सेम इसकी वही रेसिपी है। अब इसके अंदर मैं किशमिश डाल दूँगी। ये देखिए ऊपर जो किशमिश है ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हिलाएंगे दो दफ़ा। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये ऐसे यकजा हो चुकी है, इंतहाई मज़ेदार। मैं प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।